नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गो गोरखपुर रेडियो पर आप सुन रहे हैं शाम का विशेष बुलेटिन बात यूपी की, और मैं हूं आपका कुणाल। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियां। अमरोहा तिगरी मेले में ड्यूटी से गायब 12 पुलिसकर्मी निलंबित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का दावा किया, और बसपा मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए भाईचारा कमेटी की बैठकें करेगी। बरेली की धामपुर चीनी मिल पर आयकर विभाग का छापा, और लखनऊ में एपी के फाइल से साइबर ठगी की 2 घटनाओं में 16,63,000 रुपए से अधिक की ठगी। चंदौली में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, और लखनऊ में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। तो ये थी आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं राजनीति और प्रशासन से जुड़ी खबरों से। सबसे पहले चलते हैं अमरोहा। अमरोहा में आयोजित तिगरी मेले की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही सामने आने पर बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निरीक्षण में ड्यूटी से गायब पाए जाने पर 4 दरोगा समेत 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 27 अन्य अधिकारियों को मेले से संबंधित बैठक से अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये प्रशासन के इस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है कि मेले की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो राजनीति से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद और माओवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल राजद पर हमला बोलते हुए बिहार की जनता से जंगल राज की ओर न जाने और विकास की राह पर आगे बढ़ने की अपील की। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो बसपा से जुड़ी है। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत बहुजन समाज पार्टी बसपा ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने घोषणा की है कि पार्टी मुस्लिम समुदाय को पार्टी से जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में मुस्लिम समाज भाईचारा कमेटी की बैठकें आयोजित करेगी। अगली खबर है आजम खान से जुड़ी है। रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता में फर्जीवाड़े के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और एक बाबू के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब बात करते हैं कुछ सकारात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक खबरों की। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने जानकारी दी है कि मुख्य मंदिर में एक साथ 5 से 8 हजार श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि भक्तों ने अब तक 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया है, और मंदिर निर्माण पर अनुमानित 1,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन दानदाताओं को 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। अगली खबर पर चलने से पहले मैं आपसे गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करने की अपील करना चाहूंगा, ताकि आपके प्रदेश की हर जरूरी खबर आप तक समय से पहुंचती रहे। अब बात करते हैं प्रदेश के अन्य जिलों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले चलते हैं बरेली। बरेली के मीरगंज स्थित धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड चीनी मिल पर आयकर विभाग की एक संयुक्त टीम ने छापा मारा है। ये कार्रवाई कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की गई है। बरेली, लखनऊ और दिल्ली की टीमों ने मिलकर दस्तावेजों की जांच की और कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो लखनऊ से है। लखनऊ में साइबर ठगों ने 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों से कुल 16,63,000 रुपए ठग लिए हैं। जालसाजों ने व्हाट्सएप पर गाड़ी के चालान और क्रेडिट कार्ड केवाईसी अपडेट के बहाने पीड़ितों को एपी के फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा, जिससे उनके फोन का एक्सेस हासिल कर खातों से पैसे निकाल लिए गए। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो मौसम से है। चक्रवात मोथा के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आया है। लखनऊ में हुई बूंदाबांदी के कारण पिछले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 8.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश और 31 जनपदों में तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो वाराणसी से है। वाराणसी के छावनी स्थित रणबांकुरे मैदान में 8 से 21 नवंबर तक अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में 12 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। सेना भर्ती कार्यालय ने बताया कि अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र सेना की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। और अब बात करते हैं अपराध जगत की कुछ बड़ी, संवेदनशील और दर्दनाक खबरों की। सबसे पहले चलते हैं चंदौली। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां एक 6 वर्षीय बच्ची का शव घर से कुछ दूरी पर भूसे के ढेर में मिला। बुधवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक मुख्य आरोपी है। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो बरेली से है। बरेली में एक वकील कमल कुमार सागर ने पत्नी कोमल की बेवफाई और उसके प्रेमी अमर की धमकियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले लिखे सुसाइड नोट में उन्होंने मानसिक उत्पीड़न का जिक्र किया है। पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर पत्नी कोमल, उसके प्रेमी अमर समेत 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो उमेश पाल हत्याकांड का फॉलोअप है।
प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक, वकील विजय मिश्र, नौकर और ड्राइवर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो ये थी आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं इसी समय उत्तर प्रदेश की नई खबरों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।